Recording progress. Recording in progress. Now everyone note down. Now we are starting third formula, and this is called intercept form. Now what is this intercept form? Please note down. अगर मान लो मुझे लाइन का इक्वेशन निकालना है और इस केस में मुझे लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों ही पता है। पहले एक बार कॉपी मत करना, ध्यान से सुनना ही। मुझे लाइन का x इंटरसेप्ट भी पता है और y इंटरसेप्ट भी पता है। लेट्स से कि x एक्सिस के ऊपर वो 2 पे कट कर रहा है, मतलब x एक्सिस के ऊपर वो 2 यूनिट पे कट कर रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये पॉइंट हो गया 2,0 और y एक्सिस के ऊपर मान लो वो 4 पे कट कर रहा है। इसका मतलब हम पॉइंट बोल सकते हैं लाइन के ऊपर 0,4। Now you might be thinking कि इसमें हम लोग नया क्या सीख रहे हैं? जब ये 2 पॉइंट पता है तो यहाँ हम लोग नया कुछ सीखने का जरूरत ही नहीं लग रहा है मुझे। Why? Because अगर 2 पॉइंट्स पता है तो लाइन का फिर हम इक्वेशन निकाल सकते हैं by using the formula y minus y1 equals to m into x minus x1, where m is the slope of line which is given by y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So minus 4 by 2 becomes minus 2. Therefore the required equation is y minus y1. You can consider x1 y1 as this point or the other point. The only thing which you have to keep in mind is that x1 y1 जो हम लोग ले रहे हैं वो लाइन के ऊपर होना चाहिए। Alright, so यहाँ पे हम x1 y1 इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। That is up to I mean जो तुम सॉल्व कर रहे हो। तो y minus y1 equals to m times x minus x1, that is 0. On simplifying, we have 2x plus y minus 4 equal to 0, which is the required equation of this line. But अगर मान लो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला जान ले तो इतना मुझे नहीं करना पड़ेगा। स्लोप का कैलकुलेशन और उसके बाद ये फॉर्मूला को यूज करके इतना जो हम लोगों ने किया इतना करना नहीं पड़ेगा। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? कि अगर मुझे लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों पता है, x इंटरसेप्ट को अपने लोग a से डिनोट करेंगे और y इंटरसेप्ट को b से डिनोट करेंगे। x इंटरसेप्ट को a से डिनोट करेंगे, y इंटरसेप्ट को b से। मतलब अगर मैंने यहाँ पे जो a और b जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे a क्या है डिनोट कर रहा है एक्चुअली बताओ तो। यहाँ पे a वो क्या है, वो वैल्यू क्या है यहाँ पे? a क्या है? a 2 है एग्जैक्टली। और b क्या डिनोट कर रहा है? 4 डिनोट कर रहा है। इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 0,b और a, 0 होगा। लेकिन अगर हम a का वैल्यू पूछे इसके हिसाब से तो a का वैल्यू यहाँ पे 2 है, b का वैल्यू 4 है। तो अगर मुझे किसी भी लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों पता है तो वो लाइन का इक्वेशन होता है x by a plus y by b equals to 1, where a and b means the x intercept and the y intercept of the line जिसका हम इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला मतलब इक्वेशन हो जाएगा x divided by a plus y divided by b equals to 1. Take LCM and simplify. You will find that you are getting the same answer. Check कर लो एक बार, we are getting the same answer, that is 2x plus y minus 4 equals to 0. Alright, तो ये फॉर्मूला को अगर जानोगे तो इसका फायदा ये एडवांटेज ये है कि हम लोग एक बार में हम लोग उस लाइन का फॉर्मूला इक्वेशन निकाल ले रहे हैं विदाउट फाइंडिंग द स्लोप एंड विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला। बट सपोज अगर तुम भूल जाओ तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि ये फॉर्मूला ही अप्लाई करके करना है। You can use this formula and determine the equation of the line. Is this clear everyone? So copy the entire thing और चीजों को अच्छे से समझ लो कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं और ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। और इस फॉर्मूला का नाम क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्मूला का नाम क्या बताओ तो? इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी तक हम लोगों ने पॉइंट स्लोप फॉर्म किया और लास्ट डे हम लोगों ने इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किया और ये जो नया फॉर्म है इसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। प्लीज कॉपी डाउन। So question number 3 क्या है देखना एक बार। Find the equation of the line which makes equal intercepts. Now what do you mean by equal intercepts? Equal intercepts का मतलब ये हुआ कि जितने पॉइंट पे दूरी पे वो लाइन ओरिजिन से x एक्सिस पे कट करेगा उतना ही दूरी पे y एक्सिस पे भी कट करेगा। इसको बोलते हैं इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे वो 4 पे कट कर रहा है तो यहाँ पे भी +4 पे कट करेगा।
वो -4 पे भी कट कर सकता है। इंटरसेप्ट मतलब दूरी, कितने दूरी पे वो x और y एक्सिस पे कट कर रहा है, वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर मान लो इक्वल इंटरसेप्ट मुझे पता नहीं है कि कितने इक्वल डिस्टेंस पे कट कर रहे हैं वो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट a equal to b as it is given to us in the question that the intercepts are equal, so let a equal to b, और इस चीज को हम लोग k के बराबर ले लेते हैं कि मान लो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों बराबर है, तो बराबर वो एक पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगा, उसको हम लोग k ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसा होगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा x डिवाइडेड बाई a जो कि k है, प्लस y डिवाइडेड बाई b विच इज आल्सो k इक्वल्स टू हाउ मच? 1। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने अपने से एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया, वो क्या है बताओ तो? k। हम लोगों ने यहाँ पे अपने से एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया, वो क्या है? k का वैल्यू k। तो मतलब मुझे k को एलिमिनेट करना पड़ेगा। k को एलिमिनेट करने के लिए I took LCM, I क्रॉस मल्टीप्लाई, और देखो वहां पे कंडीशन दिया हुआ है, देखो ध्यान से। कंडीशन क्या है कि ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है एंड दैट पॉइंट इज 2,3। सिंस 2,3 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन, तो लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 2,3, तो x की जगह 2 और y की जगह 3 लगा देंगे हम लोग, तो यहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा विच इज 5। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी x plus y equals to 5 is the required equation. Now the question which arises is कि क्या और भी लाइन का और भी इक्वेशन नहीं होगा? डेफिनेटली हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो इक्वल इंटरसेप्ट लिया मैंने, उसका साइन भी इक्वल लिया, देखो यहाँ पे। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक का वैल्यू k होगा और दूसरा का वैल्यू क्या होगा? -k होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि अगर a का वैल्यू k होगा तो b का वैल्यू क्या होगा? -k। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि b का वैल्यू k ले तो a का वैल्यू क्या होगा? मतलब एक ही चीज, सॉरी प्लस के तो ये -k होगा, एक ही बात हुआ। मतलब ये दोनों कंडीशंस को हम एक ही चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन वो तो पॉजिटिव दोनों से पास कर रहा है, तो मतलब कॉमन थ्री से पास कर रहा है। अगर मान लो एक पॉजिटिव से पास कर रहा है और ये नेगेटिव से, तो भी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो लाइन बन ही सकता है ना। ठीक है, क्योंकि हम लोग लाइन को इनडेफिनेटली दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि लाइन डेफिनेट नहीं होता है, वो इनडेफिनेटली दोनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फिर ये लाइन का इक्वेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x by a plus y divided by b equals to how much? 1. Now यहाँ पे x by k plus into minus is minus. Let us take LCM. So we have x minus y equals to k. Again we find that the line passes through the point 2,3. तो हम लोग क्या करेंगे इसके जगह पे? 2,3 is a point on the line. x और y की जगह पे हम 2 और 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ से k का वैल्यू आ गया -1। Now put the value of k equals to -1. So x minus y minus 1 is the required, is another equation. समझ में आया सबके को? ये एक इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन। किसी को कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे शायद 2 ही इक्वेशन होगा, देखो यहाँ पे 3 नंबर में। ओके, एक ये है और दूसरा ये। अब तुम्हारे मन में ये भी बात आ रहा होगा कि मैंने जब a का वैल्यू k और b का वैल्यू -k लिया, तो मुझे ऐसे क्यों नहीं शो करना पड़ेगा a का वैल्यू -k और b का वैल्यू +k? एक्चुअली जब तुम ये शो करोगे तो इसे यही इक्वेशन, ठीक है, यू विल गेट द सेम इक्वेशन, यू विल नॉट गेट द डिफरेंट इक्वेशन। ओके, सेम सर इक्वेशन। दोनों इक्वेशन दिखाना पड़ेगा? क्या चीज? दोनों इक्वेशन दिखाना पड़ेगा क्या? मतलब ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा। ओके सर। सर एक करने से नहीं एक बार देखना यहाँ पे सबके। See, in this sum, the question is this way. Listen here, everyone. So the question is this way. Note down. Find the equation of the line which makes an intercept of 2a on the x-axis. X-axis के ऊपर 2a पे कट कर रहे हैं और y-axis के ऊपर 3a पे कट कर रहे हैं। इस लाइन का अपने लोग को इक्वेशन निकालना है। तो इतना स्लोप ये सब नहीं निकालना है, डायरेक्ट हम जो इंटरसेप्ट फॉर्मूला है वो यूज कर लेते हैं। तो इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला है x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों ने क्या गड़बड़ किया है, शायद बहुत लोग एलसीएम 6a स्क्वायर ले लिया। एक बात बताओ, 2a और 3a का एलसीएम क्या होगा? 6a हो जाएगा, है कि नहीं? अगर तुम 6a स्क्वायर भी लो तो वो गलत नहीं है। वैसे याद देखना एक बार,
बट इट इज बेटर कि 2a और 3a का एलसीएम कैलकुलेशन की कंपल्सिटी को रिड्यूस करते हैं ना हम लोग, क्यों 6a स्क्वायर लिखेंगे? 2a और 3a का एलसीएम क्या होगा? इस दोनों में a तो है ही, a लिख दो। 2 और 3 का क्या होगा एलसीएम? 6 होगा। अब 2a में क्या मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा? तो ये हो जाएगा 3x। 3a में क्या मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा? 2। ये 2y हो जाएगा। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, सर ए का वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है? ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहे हैं? 14 कॉमा माइनस 9। ए का वैल्यू 4 होगा। Since 14 comma minus 9 is the point on the line, okay? तो यहाँ पे x की जगह पे 40 लगा दो, 42 और y की जगह पे 9। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। Now put the value of a equals to 4. सर हम डायरेक्ट कर सकते हैं? This is the equation of line. सर हम डायरेक्ट कर सकते हैं? जैसे x का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट रूटिंग लेके। See, question number 5 is almost same as number 3 का जो एक पार्ट था ना, 3 का एक जो केस लिया था मैंने ना, इक्वल था k, लेकिन एक प्लस था तो दूसरा क्या था? माइनस। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू, और साइन मतलब प्लस माइनस, इसको बोलते हैं साइन। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखना एक बार, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट and has intercept on the axis which are equal in magnitude and opposite in sign. तो तुम क्या लोगे इस सब में? If you consider the value of x intercept as k, so you have to consider the value of y intercept as minus k, because the values magnitude equal है दोनों में, but sign different है, मतलब इसका प्लस है तो इसका माइनस। नहीं, जरूरत नहीं है। तुम अच्छा, तुम लोग एक काम करो, ऑपोजिट लेके करो, तुमको आंसर वही मिलेगा, ठीक है ना? यू विल गेट द सेम आंसर, यू विल नॉट गेट टू डिफरेंट आंसर। और इक्वेशन हो जाएगा x by a plus y by minus k equals to 1. Plus into minus is minus. Take LCM and simplify this and use the condition that this line passes through the point 2 comma 4 5 comma 6. Since 5 comma 6 is a point on the line, x की जगह 5 लगा दो। Now put the value of k equals to minus 1. So this is the required equation of the line. Okay. See. So we are now doing sum number 6. So first try to understand the meaning of the question. Please read every line properly. I mean every word properly. A straight line passes through the point 2, 3. मतलब हमको straight line के ऊपर एक point पता है, and that is 2, 3. And the portion, किसका, कौन से portion line का? Portion of the line intercepted between the axes is bisected at this point. मतलब in short हम लोग को इस sum में intercept form पे कुछ बोला जा रहा है कि इस इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन का जो पोर्शन ऑफ इंटरसेप्ट है, मतलब पोर्शन ऑफ इंटरसेप्ट मतलब ये अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया तुम्हारा, यहां से लेके यहां तक हो गया लाइन का इंटरसेप्ट वाला पोर्शन, ठीक है? तो एक बात बताओ, अगर मान लो एक्स इंटरसेप्ट को मैं ए से डिनोट करूं तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? a, 0 हो जाएगा। लेट मी कंसीडर दिस पॉइंट एज a, 0। और अगर इसका y इंटरसेप्ट अगर मान लो b है तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, b हो जाएगा। अब वो जो पॉइंट जो बोला था ना कि ये पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है, वो पॉइंट इस पोर्शन को क्या कर रहा है पता है? बाइसेक्ट मतलब वो उस पूरे लाइन सेगमेंट, मतलब इस पोर्शन को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। मतलब इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि वो जो पॉइंट है वो इस लाइन, इस पोर्शन का मिड पॉइंट है, मतलब ये वाले पोर्शन का मिड पॉइंट है। एंड व्हाट इज दैट पॉइंट? इट इज 2, 3। तो मान लो उस पे से मैं हटा के यहाँ पे एक अलग सा क्वेश्चन बना ले रहा हूं, देखना एक बार। एंड द पॉइंट इज a, 0, other point is 0, b, and you have a point in between a and b which is p 2, 3। तो याद होगा तुम लोग इस तरह का सम क्लास 10 में भी किया होगा
जहां पे तुमको ए और बी का वैल्यू निकालना है और पी इसका मिड पॉइंट है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी is equal to p, that is 2,3. So what is the midpoint of AB? It is a plus 0 divided by 2. Clear? 0 plus b divided by 2. और ये जो मैंने निकाला in terms of a and b, इसका मुझे एक्चुअल वैल्यू तो पता ही है, इसका मुझे एक्चुअल वैल्यू तो पता ही है 2,3 है। अब मुझे ये बताओ कि a और b का वैल्यू कैसे मिलेगा? इसको इससे कंपेयर कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, इसको इससे कंपेयर कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। एक बार मुझे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मिल गया तो क्या मैं लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट वाले फॉर्मूला से नहीं निकाल सकता हूं? ठीक है। सो बाय कंपेयरिंग a plus 0 by 2 equals to 2, that is a equals to 4, and b by 2 equals to 3, that is b equals to 6. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा लाइन का? Therefore the required equation is x by a plus y by b equals to 1. You can take LCM and express it this way. All right, everyone? सर वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला। हाँ, x1 plus x2 by 2 y. अच्छा समझ में आया सब कुछ? सर तो बीच में क्या साइन होगा? प्लस की माइनस? कौन सा? मिड पॉइंट का फॉर्मूला प्लस होता है x1 plus x2 by 2, x1 plus x2 by 2, कॉमा y1 plus y2 by 2, क्योंकि दो वैल्यूज है ना, मिड पॉइंट, पॉइंट का दो चीज होता है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। फिर 2x plus 3y equals to 12. 3x ना, 2x plus 3y. 2x नहीं, 3x plus 3x। अबे 6 into 2 का क्या? अच्छा भाई 4 यार ये प्लस n मतलब कौन सा? So now I want your attention here. देखो इस तरह का क्वेश्चन तुम लोगों ने रेशियो में बहुत बार सॉल्व किया होगा, इस तरह का क्वेश्चन रेशियो में बहुत सॉल्व किया होगा। दैट इज, देखो ध्यान से, रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी, या फिर ए और बी के पास का एक्सपेंडिचर या फिर इनकम का रेशियो। सपोज अगर मान लो 2:3 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए का एज 2x और बी का एज 3x इयर्स है? क्योंकि दोनों में क्या होता है कि जब हम रेशियो निकालते हैं तो दोनों ही वैल्यूज का हम लोग कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू, मतलब कुछ ना कुछ हम लोग क्या कहते हैं, वो जैसे मान लो ए का एज 25 है और बी का एज 35 है, तो उसको रेशियो के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, उसको कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि नहीं? तो अगर रेशियो दिया हुआ है तो वो एज नहीं है, उसको एज में कन्वर्ट करने के लिए 5 into something and 7 into something मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, x और x ले लिया दोनों चीज। ऑलराइट, तो एग्जैक्टली सेम वे इस समय क्या बोला देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through the point 3, -2 and cuts off positive intercepts on the axis and y axis which are in the ratio 4:3। मतलब ये क्वेश्चन में कि जो x इंटरसेप्ट है, मतलब जहां पे x एक्सिस के ऊपर कट कर रहे हैं और जहां पे y एक्सिस के ऊपर कट कर रहे हैं, इन दोनों इंटरसेप्ट्स का रेशियो जैसे 3:4 है, वैसे यहाँ पे भी जो इंटरसेप्ट्स का जो रेशियो वो क्या बताओ तो 4:3। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि लेट x इंटरसेप्ट भी 4k एंड y इंटरसेप्ट भी 3k। ऑलराइट, तो एक बात अगर ध्यान से नोट करो तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने से एक्स्ट्रा क्या इंट्रोड्यूस किया बताओ, मतलब k को हमको एलिमिनेट करना होगा। कैसे? मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी x by a plus y by b equals to 1। ऑलराइट, अब ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है बताओ तो? 3, -2 से। तो ये जाएगा 3x plus 4y equals to 12k। अब यहाँ पे k को निकालने के लिए, यहाँ पे k का वैल्यू निकाल के और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हम लोग इस कंडीशन को यूज करने वाले हैं कि ये लाइन इस पॉइंट से पास करे। ओके, अब x और y की जगह पे ये वैल्यूज को पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3 3 9
4 2 जा 8, तो k का वैल्यू हो गया 1/12. Put the value of k equals to 1/12. Therefore, the required equation is 12 into 1/12 is 1. सेक्शन फॉर्मूला क्योंकि हम लोग को पॉइंट भी दिया हुआ है, रेशियो भी दिया हुआ है. Actually, now everyone note down. Suppose we have a line whose equation is x by 3 plus y by 5 equals to 1. Okay. Now, can you just, by looking at the equation, can you identify by looking at the equation that this line cuts x-axis at which point? Yes, at 3. And y-axis पे कहाँ पे कट कर रहे हैं? 0,5. Because ये already अगर देखा जाए तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है. इंटरसेप्ट वाले फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x डिवाइडेड बाय a. x के डिनोमिनेटर में कुछ होना चाहिए, उस पे आगे कुछ, मतलब न्यूमरेटर में x के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए y by b और राइट साइड में 1 होना चाहिए, तो जाके हम बोल सकते हैं कि x इंटरसेप्ट 3 है, y इंटरसेप्ट 5 है. समझ में? अब देखो इस सम में नंबर 11 में a straight line x by a minus y by b equals to 1. You have a straight line x by a minus y by b equals to 1. ये इक्वेशन दिया हुआ है. अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन, तुम लोगों को पता है कि किसी भी में इक्वेशन में x का पावर और y का पावर 1 हो, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन, मतलब वो स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर मान लो मैं ये पूछूं कि स्ट्रेट लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है, तो बताओ तो क्या होगा? a, मतलब x इंटरसेप्ट है और वो x एक्सिस पे a, 0 पे कट करेगा. लेट्स बी मोर आई मीन एक्यूरेट कि x इंटरसेप्ट a है, लेकिन कट कहां पे कर रहा है? x एक्सिस पे a, 0. बट y इंटरसेप्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे पीछे प्लस होना चाहिए. तो इसको हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय माइनस b इक्वल्स टू 1. अब हम बोल सकते हैं नहीं, एक ही नहीं बोल, एक सेकंड, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम अभी बोल देते हैं कि x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b है तो गलत हो जाएगा. मुझे एग्जैक्टली बोलना पड़ेगा कि x एक्सिस के ऊपर a पे कट कर रहा है और y एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस y एक्सिस पे कट कर रहा है, दैट इज माइनस b. x एक्सिस के ऊपर a से पास कर रहा है a, 0 से, और y एक्सिस के ऊपर 0, माइनस b से पास कर रहा है. ये लाइन को ले लेते हैं. अब देखो आगे क्या लिखा हुआ. passes through the point 8,6. It passes through the point 8,6 and cuts, I mean just we are drawing a rough sketch, and cuts off a triangle of area 12 square units. 12 units वहां गलती है, 12 square units होना चाहिए. बुक में एक बार चेक कर लेना. From the axis of the coordinates, मतलब देखो ध्यान से एक बार, यहाँ पे दो चीज बोले जा रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है बताओ तो? 8,6 से पास कर रहा है. अच्छा एक और चीज बताना तुम्हें मुझे कि सपोज मान लो मैं बोलता हूँ कि a प्लस बी इक्वल्स टू 2, और मैं अगर पूछूं कि a और b का वैल्यू क्या होगा, तुम क्या एग्जैक्टली बोल पाओगे? नहीं, क्योंकि उसके लिए मुझे एक और इक्वेशन चाहिए. अब बोलोगे कि सफिशिएंट डेटा है, क्योंकि अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तब a और b निकाल पाएंगे. तो ध्यान देना, a और b का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट, एक कंडीशन दिया हुआ है कि ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहे हैं? 8,6 से. तो हम x के जगह पे 8 लगा देंगे और y की जगह पे, तो देखो एक इक्वेशन मिल गया और मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, तब जाके दोनों को सॉल्व करेंगे तो मुझे a और b का वैल्यू मिलेगा. इससे थोड़ी ना a और b का वैल्यू मिल जाएगा. तो सर हम लोग नीचे वाला यूज नहीं करेगा. एक ही बात है, अगर हम इसको सिंपलीफाई प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगा, इससे ये है तो इससे ये आएगा. सर पर क्योंकि हम लोग नेगेटिव पे लिया हुआ है तो नहीं बात ये और ये तो सेम, इक्वेशन तो दोनों सेम है. यहाँ पे जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल के तब मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि a क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है, लेकिन ये तो दोनों एक ही चीज है. नाउ लिसन, यस. अब देखो ध्यान से, अब मैं किस ट्रायंगल का बात कर रहा हूँ देखना एक बार. जो कोऑर्डिनेट एक्सिस और जो इंटरसेप्ट वाला पार्ट है, इससे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उस ट्रायंगल का अपने लोग बात करें. तो ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल. इस राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है? ये लेंथ कितना है बताओ तो? लेंथ b. समझ में आया ना बात?
वो नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, लेकिन लेंथ थोड़ी ना माइनस बी हो सकता है, लेंथ तो बी हुआ ना, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स एक्सेप्ट द हाइपोटेन्यूज, तो हाफ इनटू ए बी हो जाएगा इसका एरिया। ऑल्सो यू नो एरिया इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, है कि नहीं, मतलब सीधा हम ऐसे बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू बेस एंड परपेंडिकुलर, तो हाफ इनटू ए बी हो गया। और ये जो मैंने निकाला है इसका वैल्यू हमको पता है कितना है 12, तो यहां से ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया 24, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, a इंटू बी का वैल्यू 24 है, तो फिर b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b की जगह 24 बाई a लगा के सॉल्व करो, a का वैल्यू निकल जाएगा। कौन सा, अरे तो एक ही बात है ये कौन सा, ये सर नीचे कौन सा, ये हाँ ये अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ खड़ा है, एक सेकेंड यहाँ सुनना, यहाँ सुनना, तुम यहाँ खड़ा है, तुम यहाँ से 2 यूनिट वर्टिकली अपवर्ड ट्रेवल किया और तुम यहाँ से 2 यूनिट वर्टिकली डाउनवर्ड ट्रेवल किया, डाउनवर्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे, तुम 2 यूनिट किया ना तुमने, बट वो रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, एक बार तुम ऊपर ट्रेवल किया तो पॉजिटिव साइड से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे नेगेटिव, तो प्लस और माइनस क्या डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं, लेकिन लेंथ तो बी यूनिट ही होगा ना। ओके अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट a इंटू बी का वैल्यू 24 है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 बाई a, यहाँ पे b की जगह 24 बाई a लेके सॉल्व करो, a निकल जाएगा, a का 2 आंसर आएगा, करेक्ट, a का 2 आंसर आएगा। ओके पहले निकालो क्या क्या a का 2 आंसर। सो आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन, जब तुमने यहाँ पे b की जगह पे पुट किया, b का वैल्यू 24 बाई a, तो ये हो गया 8 बाई a बाई 4 इक्वल्स टू 1, एंड मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, a का वैल्यू कितना है -8, a का वैल्यू अगर 4 होगा तो फिर उससे b का वैल्यू कितना आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 4, तो वैल्यू ऑफ b विल बी 6। जब a का वैल्यू -8 होगा उस केस में b का वैल्यू क्या हो जाएगा -3, ऑलराइट, ठीक है ना, सबको को क्लियर हुआ ये। अब इक्वेशन सॉल्व नहीं किया, इक्वेशन लिख सकते, अब a और b का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन या रिकॉर्डिंग, therefore required equations are a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 6, और दूसरा हो जाएगा x डिवाइडेड बाई a दैट इज -8 माइनस y डिवाइडेड बाई -3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेना, हाँ ये माइनस वाले प्लस इसको भी सिंप्लीफाई करना, ओके। अब तुम लोग का ये अगर होगा कंफ्यूजन की बुक में आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन लीव योर आंसर टिल हियर आल्सो और यू कैन टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई, ऑलराइट। तो यहाँ से हम लोगों ने लगभग क्या सारा चीज कवर कर लिया है, सिर्फ 2 सम छोड़ा है, उसके पीछे रीजन है, बिकॉज ये 2 सम 9 और 10 जो है ये आगे एक्सरसाइज जो है डी के ऊपर बेस कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ा है। अब हम लोग 16B का जो डाउट्स है एक बार वो क्लियर कर लें, ठीक है, तो ध्यान see a line through the point 3,0, I want your attention here, a line through the point 3,0, a line through means उस point से पास कर रहे हैं, so this is the doubt of exercise 16B sum number 30। so a line through मतलब एक लाइन का इक्वेशन निकालो जिस जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, which is 3,0, okay, and meets the variable line y equal to tx at right angle, मतलब वो एक दूसरे लाइन से मीट कर रहे हैं, जहां पे मीट कर रहे हैं वो राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब इन शॉर्ट परपेंडिकुलर, और ये जिससे मीट कर रहा है, ये रिक्वायर्ड लाइन जिस लाइन से मीट कर रहा है एट राइट एंगल, वो लाइन का इक्वेशन क्या है, y equal to tx है, ओके, राइट एंगल एट पॉइंट P, मतलब ये जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है इस पॉइंट का नाम इन लोग क्या दिए, P, ओके।
Now find in terms of t the coordinates of t. Let's read only this till here first. आगे हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इतना तक कर लेते हैं। अब लास्ट डे भी मैंने बताया था कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, बताओ सर Correct? दोनों इक्वेशंस को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो x का वैल्यू मिलेगा और y का वैल्यू मिलेगा वो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट हो जाएगा। ऑलराइट, तो मुझे ये पॉइंट निकालने के लिए ये लाइन का इक्वेशन दिया है, इस लाइन का इक्वेशन भी पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है पता है? क्या इसका स्लोप पता है? नहीं। इस तरह से हम लोगों ने लास्ट डे बहुत किया था कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन से परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? दोनों का स्लोप का फैक्टर क्या होता है? -1। ये लाइन का इक्वेशन है y = tx, तो फिर ये लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? ये वाला तुम बहुत आगे बोल दिए इसका, मैं इसका पूछ रहा हूँ। सर एक बार वापस बोलो। ये लाइन का इक्वेशन है y = tx, तो लाइन का इक्वेशन अगर दिया है तो याद है मैंने बताया था कि लाइन का सिंपल t हो जाएगा स्लोप। इस लाइन का स्लोप अगर t है तो ये इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? -1/t। पता नहीं क्यों? रेसिप्रोकल एंड वी चेंज दिस साइड। रिमेंबर, याद है कि अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन पता है तो वो लाइन को y = mx + c में कन्वर्ट कर दो। ये ऑलरेडी y = mx + c मतलब 0 में ऑलरेडी कन्वर्ट अगर एक्सप्रेस किया होगा तो बस स्लोप निकाल लेते हैं t होगा। ये लाइन का स्लोप t है तो ये वाले लाइन का स्लोप -1/t है। ऑलराइट, so the required equation of line through 3,0 is given by y minus y1 equals to n x minus x1. Cross multiply. So we have x plus ty minus 3 equals to 0. This is the equation of line through 3,0. I'm sorry, 3,0. अब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को जहां पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट को इन्होंने क्या नाम दिए? कैन यू फाइंड t? अगर मुझे ये लाइन का इक्वेशन भी पता है और ये लाइन का इक्वेशन भी पता है, by solving both the equations simultaneously you can obtain point p. So एक बार यहां तक आ गया, तुम लोग point p निकालो। now एक और चीज, जो point p मिलेगा that will be in terms of t only. जो आंसर मिलेगा वो t के टर्म्स में मिलेगा। और देखो लिखा भी है, find in terms of t the coordinates of point p. सर पहला इक्वेशन ये वाला है और दूसरा y = tx + 0। सीधा y का वैल्यू tx यहां लगा दो, x निकाल दो, x पुट कर दो, y निकल जाएगा। We'll be solving both the equations, right? अगर दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं देखना है। We have got x plus ty minus 3 equal to 0. Put the value of y equal to tx here. इसमें पुट कर दो डायरेक्ट और यहां से सॉल्व करके x निकाल लेते हैं। इन दोनों में x कॉमन है तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 3/1 + t²। ऑलराइट, अब ये x का वैल्यू सीधा दिख रहा है, यहाँ पुट करके y मिल जाएगा, है कि नहीं? y हो जाएगा t into x, the value of x coordinate is 3/, तो y हो गया 3t/1 + t²। तो पॉइंट p क्या हो गया बताओ तुम? पॉइंट p क्या हो गया? पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट 3/1 + t² और y कोऑर्डिनेट हो गया 3t/1 + t²। Is this okay everyone? Please copy fast. ये सबसे पहला चीज कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों का इक्वेशंस पता होना चाहिए। यहाँ पे जिस लाइन का इक्वेशन हमको मतलब एक देखो, ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है व्हिच इज 3,0 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन व्हिच मीट्स एट p, परपेंडिकुलर टू द लाइन जिसका इक्वेशन है y = tx। मतलब ये जो लाइन दिख रहा है इस लाइन का इक्वेशन है y = tx, इस लाइन से रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर, तो रिक्वायर्ड लाइन ये होगी, ठीक है? इसका अगर मुझे इक्वेशन निकालना है तो मुझे पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप भी पता होना चाहिए। पॉइंट पता है हम लोग को x1 y1, तो जैसे x1 है x1 की जगह 3 लगा दो और y1 की जगह 0 लगा दो। m नहीं पता है, in order to determine m, this line
का इक्वेशन हमको पता है। इस लाइन को देखो कि y इक्वल टू mx प्लस c में है या नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको कन्वर्ट करो इस फॉर्म में। We find that it is already in the form y equal to mx plus c. So what is the slope of this line? T. So what will be the slope of the line? इक्वेशन निकाल दिया मैंने लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और स्लोप भी ये रहा। इक्वेशन जब आ गया ना, ये रहा इक्वेशन आ गया। अब मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P निकाल। सॉल्विंग इक्वेशन 1 है, स्टेटमेंट नहीं लिखा मैंने इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो यहां मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके साइमल्टेनियसली मैं x कोऑर्डिनेट निकाल लिया। कैसे? y इक्वल टू tx है ना यहाँ पे, तो y का वैल्यू tx यहाँ पे लगा दूंगा। जैसे मान लो अगर x का वैल्यू 2 है और दूसरा इक्वेशन है x प्लस y इक्वल टू 3, सो हाउ टू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस? डायरेक्ट x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे। एक बार x का वैल्यू आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट हियर, यू गेट द वैल्यू ऑफ y। So point P is तो इसके अंदर दूसरा पार्ट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ T, सॉरी K. Okay, find the value of K if P lies on the curve. So you have a curve whose equation is x square plus y square equals to how much? Kx. तो ये कर्व के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है, ये कर्व के ऊपर वो पॉइंट लाई कर रहा है। तो एक बात बताओ, ये पॉइंट अगर इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब वो जो भी कर्व है उसके ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब क्या? मतलब उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x की जगह पुट कर दो और y कोऑर्डिनेट को y की जगह पुट करके सॉल्व करते जाओ k का। ओके, आई रिपीट वंस अगेन। अगर मान लो मैं ये बोलूं तुमसे कि x plus y equal to 3 is the equation of a line, find the value of k if 2, k lies on this line, तो क्या करोगे तुम? जहां पे x है वहां पे क्या पुट करोगे, और जहां पे y है वहां पे क्या पुट करोगे? सॉल्व करके k निकल जाएगा। सिमिलरली ये कर्व है, इसके ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को x की जगह और y कोऑर्डिनेट को y की जगह पुट कर देना एंड देन सॉल्व थ्रू आउट। इस पूरे को सॉल्व करते जाओ, k निकल जाएगा। Now I want everyone to solve question number 6 by your own ones, because 6 नंबर आज जो हम लोगों ने किया ना सर, नंबर एक्सरसाइज 16 में, उससे थोड़ा सा रिलेटेड है, थोड़ा दिमाग लगाना। डाउट होगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम क्लियर करेंगे। ओके, हाँ इसका